नमस्कार साथियों कल 15 अगस्त थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेंशनरों के लिए क्या क्या ऐलान किया है इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले साथियों वीडियो पूरा देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है। देखिएगा साथियों, कुछ उम्मीद थी कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी पेंशनरों के लिए कुछ ऐलान करेंगे, कुछ तोहफा देंगे, लेकिन साथियों इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भाषण था उसमें थोड़ी घबराहट दिखी। या साथियों, इस बार प्रधानमंत्री का भाषण बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग। इसमें न तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया गया, ना ही सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई, क्योंकि आज तक जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देते उसमें सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है। इसके साथ ही तमाम वो बातें भी छेड़ती है जिनमें ज़रूरत होती है। या साथियों, कहीं कहीं बातें प्रधानमंत्री मोदी ने छेड़ी कि इनको ज़रूरत है, लेकिन इस बार जो 15 अगस्त का भाषण था उसमें साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों में थोड़ा घबराहट सी लगी और कुछ एक स्पेशल मैसेज देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी जी। सबसे बड़ी बात है कि पेंशनरों को इसमें क्या मिला, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ऐलान किया, हम बताएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार जो भाषण था वो सिर्फ युवाओं पर केंद्रित रहा, युवा, और सिर्फ उनकी एआई पे केंद्रित रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर, उनकी शिक्षा पे केंद्रित रहा, उनकी कोचिंग पे केंद्रित रहा। इनका जो इस बार जो रहा है वो 3 बातों पर रहा। करीब 48 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पीच दिया और सिर्फ युवाओं की बात करते रहे, और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई, और जैसा कि मैंने आपको बताया एआई से लेके आपकी ये यहाँ पर रोजगार की बात नहीं की गई, सिर्फ स्किल की बात की गई, स्किल डेवलपमेंट की। क्या ये जंतर मंतर मैदान पर जो धरना प्रदर्शन युवाओं ने किया था, क्या उसका असर था? तो मैं कहूँ यस, उसी का असर था। क्योंकि सरकार जब बनी थी तो राजनाथ सिंह ने एक बात कही थी कि मोदी कैबिनेट में कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होते हैं। लेकिन 12 साल में पहली बार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, यानी कि ये भ्रम टूट गया सरकार का कि भैया मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होते मंत्रियों के। सरकार अब ये जान गई है कि अगर हमने युवाओं को नहीं साधा तो आने वाले समय में युवाओं का आंदोलन हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। इसलिए साथियों, सरकार अभी से कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा, कुछ ना कुछ तरीके अपनाने लगी है जिससे युवा कंट्रोल हो सके। सरकार की जो नज़र है मालूम किन पर है? जेन जी तो है ही, अब जेन अल्फा पर भी नज़र आ चुकी है, क्योंकि कई कई जगह जेन अल्फा जो छोटे बच्चे वो भी अब ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि ये दो वो दो, और गांव-गांव में ये हो रहा है। तो सरकार को अब ये पता चल गया है कि भैया अब सिर्फ योजना लागू करने से कुछ नहीं होगा, अब जो साधना है वो युवाओं को साधना पड़ेगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदेश दिया अपने तमाम मंत्रियों को कि भैया आप सोशल मीडिया पे आइएगा। सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे रहिएगा तमाम नेता लोग। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी अब युवाओं को साधेंगे, तो इसलिए आप लोग जो भी योजना आएंगी वो सिर्फ युवाओं के लिए आएंगी, आप लोग भूल जाइए। अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, योगी सरकार ने ऐलान किया कि 50,000 हम महिलाओं को रुपए देंगे। तो यहाँ पर महिलाओं की बात होगी और युवाओं की बात होगी, और ये सब पेंशनर वो सब चूल्हे में जाएं। यह साथियों, सरकार का यही उद्देश्य मुझे लग रहा है, जिस तरीके से उनने ये जो स्पीच दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि EPS 95 वाले पेंशनरों को कुछ उम्मीद थी, क्योंकि अशोक रावत जी हैं, उन्होंने साथियों ये बात दावा किया था कि EPS 95 को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देंगे, क्योंकि उनका कहना वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से इसी बात पर उनकी मुलाकात हुई थी, और वित्त राज्य मंत्री जी पंकज चौधरी ने भी ये कहा था उनसे, अशोक रावत जी से, कि निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी जी EPS 95 के लिए 15 अगस्त को कुछ ना कुछ ऐलान करेंगे। तो फिलहाल साथियों ऐलान बिल्कुल चला गया। EPS 95 वालों की क्या मांग है? 7500 प्लस DA, 7500 प्लस DA की मांग हो रही, प्लस मेडिकल की। भैया मेडिकल तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में, इतनी बीमारियां हैं, और जो पेंशनर है जो थोड़ा बहुत पैसा आता है वो सब मेडिकल में उनका चला जाता है, बचता क्या ठेंगा। और दूसरी बड़ी बात है, केंद्रीय और राज्य पेंशनर हैं, उनके लिए साथियों वो लोग भी इंतजार में थे कि सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए सोचेगी। सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो मांग है वो एडिशनल पेंशन की मांग है,
एडिशनल पेंशन की उम्र 80 से घटाकर 65 की जाए, 65 साल होनी चाहिए। दूसरी बड़ी मांग थी कि मेडिकल सुविधा उनको अच्छा मिले, एफएमए में बढ़ोतरी हो, कुछ ना कुछ सरकार को ऐसा करना चाहिए था जिससे मेडिकल में और ज़्यादा सहूलियत मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला। एडिशनल पेंशन पे नहीं बोला। एडिशनल पेंशन अगर बढ़ती तो सभी की बढ़ती, और एफएमए पे कोई बात नहीं की गई। और तीसरी बड़ी मांग थी कि टैक्स में छूट मिले, इनको टैक्स में छूट दी जाए, पेंशनर हैं उनको टैक्स में छूट देनी चाहिए। लेकिन साथियों, सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बात नहीं की गई। तो फिलहाल साथियों, आने वाले समय में पेंशनरों के लिए दिक्कत ही आने वाली हैं, आप ये लिख के धर लीजिए। और क्या क्या दिक्कत आएंगी वो मैं अपने वीडियो में आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, आपको एकजुट करता रहूँगा, क्योंकि अब समय आ गया है एकजुट होने का। अब समय आ चुका है एकजुट होने का, क्योंकि युवा सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, उनको पेंशनरों से, बुजुर्ग से मतलब नहीं है। युवा हक छीनने के लिए तैयार है और वो किसी भी हद में जा सकता है। यह साथियों, अब यही देखने को मिल रहा है। सम्मान नाम की चीज़ बिल्कुल जा चुकी है, कोई सम्मान नहीं करता बुजुर्गों का। एग्जाम्पल आपको बता दूं, जंतर मंतर में किस तरीके से लड़कियों ने, जो प्रोटेस्ट हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का, जंतर मंतर मैदान में किस तरीके से लड़कियों ने इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, भैया कान बंद कर लूँगा, आप तो सुन भी ना पाओगे। आप सोचोगे भैया इतनी बुरी बुरी गालियाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी को इतनी बुरी बुरी गालियाँ दे रही थी लड़कियाँ, वो भी नाबालिग लड़कियाँ दे रही, और कुछ भी शर्म नहीं कि भैया क्या वर्ड बोल रही हैं। भाई मैंने तो कान बंद कर लिए, मैं लड़का होके खुद चौंक गया। और प्रधानमंत्री मोदी की जो माँ एक्सपायर हो चुकी, उनके बारे में अनपसंद बातें की जा रही। अरे कम से कम आप प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप नहीं मानते हो प्रधानमंत्री, मत मानो, मत सम्मान करो, लेकिन कम से कम ये तो देखो वो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग आप भी होगे, बुजुर्ग हर इंसान होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भैया हम उसकी बेइज्जती करें, उसको गालियाँ दें बद्दी बद्दी। अब ये लड़कियाँ कल किसी घर की बहू बनेगी तो क्या लग रहा है साथियों, ये बुजुर्ग को जहर दे के मार देंगी, सास को, ससुर को, सबको मार देंगी, पति को भी मार देंगी, जब इनकी सोच इतनी घटिया है। तो फिलहाल साथियों, अब आने वाले समय में आपको सबको एकजुट होना पड़ेगा, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो जुड़े हैं सारे के सारे बुजुर्ग हैं, सब पेंशनर हैं, हर डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। तो आने वाले समय में हमें कैंपेन स्टार्ट करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, और सरकार से और तेज़ी से मांग करनी पड़ेगी दुगनी, क्योंकि सरकार मुझे लग रहा है जेएनजी की तरफ आकर्षित हो रही है यह साथियों। और जेएनजी से रिलेटेड ही सारे के सारे प्रोजेक्ट, सारे की सारी बातें की जाएंगी। मतलब सीधी सी बात है कि जेएनजी को प्राथमिकता अगर दे दी सरकार ने पूर्ण रूप से, तो जितना भी फंड है, जितना भी पैसा है, जितने भी प्रोजेक्ट है, बजट सब जेएनजी के लिए जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर पेंशनरों की मांगों को अनदेखा किया जाएगा। तो फिलहाल साथियों सोचिएगा, थिंक भी पॉजिटिव। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।